इन सभी का हमें प्रोडक्ट करना है। सो पहला दिया एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स। पहला क्या दिया है, फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट प्रोडक्ट किस किस का करना है, एक्स वाई कॉमा वाई जेड कॉमा जेड एक्स। सो प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लेते पहले एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स। देख लीजिए यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स नहीं है। सो एक्स इंटू एक्स क्या आता है, एक्स स्क्वायर। लॉज ऑफ इंडाइसिस अनुसार एक्स इंटू एक्स क्या आता है, जब बेस सेम हो तो हम क्या करते हैं, बेस को एक ही बार लिख लेते हैं और इंडाइसिस के एडिशन। यहाँ पर इंडेक्स क्या है 1, यहाँ पर इंडेक्स क्या है 1। सो एक्स रेस टू 1 प्लस 1 क्या, एक्स रेस टू 2। सो एक्स इंटू एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर। यहाँ पर वाई है, यहाँ पर वाई है और यहाँ पर वाई नहीं है। सो वाई इंटू वाई क्या आता है, वाई स्क्वायर। यहाँ पर जेड है, यहाँ पर जेड है और बाद में कहीं भी जेड नहीं है। सो जेड इंटू जेड क्या है, जेड स्क्वायर। सो एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स का आंसर क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। सेकेंड क्या है, ए कॉमा माइनस ए स्क्वायर कॉमा ए क्यूब। सो ए इंटू माइनस ए स्क्वायर, माइनस ए इसलिए हमने इसे ब्रैकेट दिया, इंटू ए क्यूब। सो देख लीजिए प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है। सो प्लस इंटू माइनस, माइनस प्लस इंटू माइनस, सॉरी प्लस इंटू प्लस। पहले देख लीजिए इसका और इसका, प्लस इंटू प्लस प्लस और प्लस इंटू माइनस माइनस। ए इंटू ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब। सो ए इंटू ए स्क्वायर क्या आता है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ इंडाइसिस बेस को एक ही बार लिख लेते हैं और इंडाइसिस के एडिशन। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। सो 1 प्लस 2 क्या आता है, ए रेस टू 1 प्लस 2 मतलब ए रेस टू 3। सो ए रेस टू 3 इंटू ए रेस टू 3 मतलब ए रेस टू, बेस को एक ही बार लिख लेंगे और इंडाइसिस के एडिशन मतलब 3 प्लस 3। सो ए रेस टू 3 प्लस 3 क्या आता है, ए रेस टू 6। देख लीजिए पहले क्या किया, ए रेस टू 1 इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर क्या है, ए क्यूब। अभी ए क्यूब इसका आंसर है ए क्यूब, इन दोनों का प्रोडक्ट करके हमारे पास आंसर है ए का क्यूब, उसका ए क्यूब के साथ मल्टीप्लीकेशन। सो ए क्यूब इंटू ए क्यूब क्या है, ए रेस टू 6 और यहाँ पर माइनस था। सो माइनस ए रेस टू 6, माइनस ए रेस टू 6। अभी थर्ड का देख लेते हैं, थर्ड क्या दिया है, 2 कॉमा 4y कॉमा 8y स्क्वायर कॉमा 16y क्यूब। प्रोडक्ट फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख लेंगे 4y इंटू 8y स्क्वायर इंटू 16y क्यूब। अभी देख लीजिए कांस्टेंट क्या क्या है, 2 4 8 16। अभी इनका मल्टीप्लिकेशन और बाद में वेरिएबल टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन। सो 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 2 4 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64, 64 इंटू 16 क्या आता है, 64 इंटू 16, 16 4 ज़ा 64 का 4 यहाँ पर 6 यहाँ पर, 16 6 ज़ा 96 प्लस 6 102। सो 64 इंटू 16 क्या आता है, 1024। 2 4 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64, 64 16 ज़ा 1024, 1024। यहाँ पर y है, y स्क्वायर है, y क्यूब है। सो y इंटू वाई स्क्वायर क्या आता है आपके पास, पहले बेस अगर सेम हो तो इंडाइसिस की क्या करते हैं, एडिशन। सो y इंटू वाई स्क्वायर का आंसर क्या आता है, y रेस टू 1 प्लस 2, वाई रेस टू 1 प्लस 2 मतलब क्या, y का क्यूब। अभी ये वाई क्यूब, वाई इंटू वाई स्क्वायर का आंसर आया वाई क्यूब, इस वाई क्यूब का इस वाई क्यूब के साथ मल्टीप्लीकेशन। सो वाई क्यूब इंटू वाई क्यूब। सो बेस अगर सेम हो तो बेस को एक ही बार लिख लेंगे और इंडाइसिस के एडिशन 3 प्लस 3, 3 प्लस 3 क्या आता है 6। सो 1024, 2 4 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64, 16 ज़ा 1024 और y इंटू वाई स्क्वायर इंटू वाई क्यूब का आंसर क्या आता है, y रेस टू 6। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, y इंटू वाई स्क्वायर इंटू वाई क्यूब। अगर आपको करना हो, तीनों में बेस सेम है, y है y है y है, तो उस y को एक ही बार लिख लेंगे और इन इंडाइसिस के एडिशन कर लेंगे। यहाँ पर इंडेक्स क्या है 1, उस 1 को, ये 2 है और ये 3 है और बीच में एडिशन का साइन। सो प्लस प्लस। सो y रेस टू 1 प्लस 2 क्या आता है 3, 3 प्लस 3 क्या आता है 6। सो y रेस टू 1 इंटू वाई रेस टू 3, y इंटू वाई स्क्वायर इंटू वाई क्यूब का आंसर क्या है, y रेस टू 6। सो 2 4 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64, 64 16 ज़ा 1024। ये कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन आया 1024। बाद में वेरिएबल टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन जो कि यहाँ पर है y, यहाँ पर वाई स्क्वायर, यहाँ पर वाई क्यूब। इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करके आंसर क्या है, y रेस टू 6। सो 2 4y 8y स्क्वायर 16y क्यूब का आंसर क्या है हमारे पास, 1024 y रेस टू 6। अभी फोर्थ क्या है, a कॉमा 2b
3c, 6abc, 6abc इनका प्रोडक्ट करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा के इन सभी को लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए पहले मल्टीप्लिकेशन इसका कांस्टेंट का, यहाँ पर 1 है, ए के साथ 1 है, कोएफिशिएंट ए का क्या है 1, 1 इंटू 2 2, 2 3 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36, यहाँ पर बी है और यहाँ पर भी बी के साथ मल्टीप्लाई होने के लिए कोई बी की टर्म है क्या यहाँ पर, तो है यहाँ पर बी इंटू बी क्या आता है, लॉज ऑफ इंडक्शन अनुसार बी इंटू बी, बी स्क्वायर। फिर यहाँ पर सी है, सी के साथ मल्टीप्लाई होने के लिए भी यहाँ पर सी की टर्म है, सो सी इंटू सी क्या है, सी स्क्वायर। और यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी ए है, सो ए इंटू ए क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर। सो ए इंटू 2b इंटू 3c इंटू 6abc का आंसर क्या है हमारे पास 36। इस ए स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, बाद में बी स्क्वायर सी स्क्वायर। कैसे किया हमने, पहले कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन, 2 3 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36, फिर a इंटू ए क्या है, ए स्क्वायर, b इंटू बी क्या है, बी स्क्वायर, और यहाँ पर c है, यहाँ पर c है, और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, सो c इंटू सी, सी स्क्वायर। सो a इंटू 2b इंटू 3c इंटू 6abc का आंसर क्या है आपके पास 36, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अभी लास्ट वाला सम देख लेते हैं, m इंटू एम कॉमा माइनस एम एन कॉमा एम एन पी प्रोडक्ट करने को बोला है, सो हम क्या करेंगे, माइनस वाली को ब्रैकेट दे दीजिए, कन्फ्यूजन नहीं होगा। सो यहाँ पर देख लीजिए, प्लस इंटू माइनस, माइनस माइनस इंटू प्लस, माइनस, सो माइनस इंटू प्लस क्या आता है माइनस। सो एम है यहाँ पर भी एम है, यहाँ पर भी एम है, सो एम कितने बार है, 3 बार। सो एम इंटू एम इंटू एम, एम इंटू एम इंटू एम। सो क्या करेंगे, लॉज ऑफ इंडक्शन अनुसार बेस को एक ही बार लिख लेंगे, और इनकी सिर्फ इनकी पावर क्या है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, इन तीनों के एडिशन 1 + 1 + 1 मतलब m इंटू एम का आंसर क्या आता है, एम क्यूब। सो m इंटू एम क्या आता है, एम क्यूब। यहाँ पर अभी क्या बचा, n यहाँ पर है, यहाँ पर है, सो n इंटू एन क्या आता है, n स्क्वायर। लॉज ऑफ इंडक्शन अनुसार n इंटू एन क्या आता है, n इंटू एन। सो बेस को एक ही बार लिख लेंगे, और इंडेक्सेस के एडिशन 1 + 1 क्या आता है 2। सो n इंटू एन क्या आता है, n स्क्वायर। और यहाँ पर p एक ही बार है, p के साथ मल्टीप्लाई होने के लिए कोई भी नहीं है, इसलिए p को एज इट इज लिख देंगे। सो m इंटू माइनस एम एन इंटू एम एन, पी का आंसर क्या है आपके पास, माइनस एम क्यूब एन स्क्वायर पी। यहाँ पर ये 4.8.2 की जो एक्सरसाइज है वो खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।